तुम लोग. So now you all can, I mean, give you, I mean, all your tell all your doubts first. पहले सबको अपना अपना डाउट्स बोलो तो डिफरेंशिएशन का. So first of all, I'll start 19C. Okay. Take 19. So the first question I will be doing is number 9. Okay. 19C का number 9. So you are given S equals to t square into t plus 1 whole to the power minus 1. All right. अब देखो अगर t to the power t plus 1 whole to the power minus 1 को डिनोमिनेटर में ले जाके t plus 1 whole to the power 1 लिख सकते हैं. That is in short t plus 1. ऑलराइट. अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x और t और u. तो मतलब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे. ठीक है, मतलब डिफरेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू t. उसके बाद तो बहुत सिंपल सा बन गया. तो ये हो गया dt ऑफ s. जैसे हम ddx ऑफ y लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dt ऑफ s लिख देंगे और राइट साइड में हम लोग u by v को अप्लाई करेंगे. Let us apply u by v. So formula is v dt of u by t plus 1 whole square. dt of t square is 2t. You know why? Clear है ना? ddx of x square क्या होता है? 2x. तो वैसे dt of t square क्या होगा? 2t. 2t. ddx of x 1 होता है, तो ddt of t क्या होगा? ddt of t 1 and ddt of constant क्या होगा? 0. 1 plus 0 is 1. मतलब ds by dt बन गया t स्क्वायर प्लस 2t by t प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग t प्लस 2 by t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन, तो क्लियर हो गया? तो फटाफट कॉपी करो तो जल्दी से इसको. सो एवरीवन नोट डाउन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दिया गया है y इक्वल टू x बाई एक्स प्लस ए, और हम लोग को प्रूफ करना है x dy by dx इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस वाई. ये हम लोग को शो करना है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रूफ में दिख रहा है ना dy by dx. डायरेक्ट नहीं बोला dy by dx निकालना, लेकिन दिख रहा है, तो इसका मतलब हमको पहले तो dy by dx निकालना पड़ेगा, फिर प्रूफ में दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट dy by dx. So differentiating y with respect to x. So ddx of y is dy by dx. I have written directly. On the right hand side, let us apply u by v. And the formula is v. Keep it in bracket, please. Don't ignore this bracket. Into ddx of u minus u ddx of v. Divided by v square. ddx of x is 1. So 1 into x plus a is x plus a. Alright. ddx of x is 1. ddx of, other than y and x, everything is a constant. So ddx of a is 0. मतलब हम लोग को dy by dx से जो एकदम रिड्यूस करके जो रिजल्ट है वो ये. ठीक है, अब हम प्रूफ पार्ट का एक काम करते हैं. लेफ्ट तो लेकिन उतना कुछ है नहीं. x लेफ्ट क्या है, सीधा सीधी x और dy by dx का प्रोडक्ट है, तो उसमें क्यों तरह दिमाग लगाना है. राइट को सॉल्व कर लेते हैं ना, क्योंकि दिख रहा है x into this is लेफ्ट हैंड साइड. तो चलो राइट हैंड साइड ले लेते हैं. राइट साइड में y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं.
एलसीएम ले लेना, इसको सॉल्व करके देखना एक बार x कैंसिल हो जाएगा, है ना, बच रहा है a into x, आई मीन न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन दिस वे। तो यहाँ पे a बचा तो a into x क्या होगा, ax, और डिनोमिनेटर में x plus a का होल स्क्वायर, है कि नहीं? कितना आसान हो गया, देखो क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, x into what, ये डिवाइड बाय dx, तो क्या करते हैं लोग, x को into x into जो बचता है, ये जो पार्ट ये क्या है, डिवाइड बाय dx हो गया ना सर, ये LHS hence proved, बस राइट डाउन hence proved, ओके, एग्जाम में hence proved लिखना मत भूलना। तो ये है नंबर 15, ओके, नेक्स्ट नंबर 16। ओके सर 1 मिनट, सर हम LHS में भी तो डायरेक्ट x मल्टीप्लाई करके फिर LHS इक्वल्स टू RHS कर सकते हैं ना? एकदम करेक्ट, वैसे भी सही। सर हो गया। सिक्सटी नंबर देखना एक बार, और हम लोग को प्रूव करना है dy by dx इक्वल्स टू -1/1 plus x का होल स्क्वायर। अब इसमें एक क्या प्रॉब्लम है, हम लाइक जितने भी क्वेश्चंस है वहां पे y सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, y इक्वल टू fx के फॉर्म में है सर, लेकिन यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट मतलब मिक्स, लेफ्ट साइड में तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब जहां पे क्लियरली y इक्वल टू fx ना हो वहां पे हम उसको बनाएंगे पहले y इक्वल टू fx के फॉर्म में। और पता है इस तरह का फंक्शन को, डोंट गेट कंफ्यूज, वैसे ये सब चीज 12 में है बहुत डिटेल में, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मतलब वहां क्लियर नहीं है, y इक्वल टू fx क्लियर नहीं है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, समझ में आया? तो ये इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट, ठीक है, जो दिया हुआ जहां पे x y दोनों मिक्स करके दिया हुआ, वैसे ये जानने का जरूरत नहीं है, अभी जो तुम्हारे लेवल में जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, y को सीधा सब्जेक्ट बनाना है, तो थोड़ा दिख देगा, बहुत छोटा हो गया शायद, तो एकदम सिंपल, यानी y इक्वल टू fx के फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायर तो करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी स्क्वायर करके कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा और उल्टा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब अगर हम एक टर्म को राइट में लेंगे अब ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अब अगर स्क्वायर करते हैं तो देखो सीधा एक बार में रूट हट जाएगा, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई x स्क्वायर विद बोथ द टर्म्स, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है, क्यों लिए लेफ्ट, रूट हटा के लेफ्ट में वापस क्यों लेंगे, फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। और फैक्टराइज करने के लिए मैंने पेयर किया x स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ, x स्क्वायर y को इसके साथ, क्योंकि कॉमन हम लोग ऐसा कुछ ऑपरेशंस करेंगे जहां पे कुछ कॉमन आ जाए, तो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस b टू a प्लस b, इन दोनों में से x y कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा
है ना, देखो कॉमन so either x minus y 0 और यहां से अगर हम सब्जेक्ट बनाए y को, तो y का वैल्यू मीन y टर्म्स ऑफ x, y को x डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे बनाने के लिए y वाला टर्म को लेफ्ट में रखा और y कॉमन ले लिया मैंने, क्या आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ एक ही है, एक ही चीज प्रूफ दिया है। तो थोड़ी ना अब देखो कैसे, अब बता सकते हो तुम लोग दोनों में से कौन सा होगा, कौन सा लेना, क्यों फर्स्ट वाला क्यों नहीं? राइट हैंड साइड में माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो ये रीजन एक्चुअली हम नहीं दे सकते। देखो ध्यान देना, हम ये रीजन नहीं दे सकते कि क्योंकि प्रूफ पार्ट में जो चाहिए वो इससे नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई ऐसा रीजन हम दे सकते हैं, कोई वैलिड रीजन है नहीं, ये लॉजिकल नहीं है। ये तो हो गया ना जबरदस्ती, मतलब आप अपने आप को जस्टिफाई करने कर रहे हैं कि नहीं ये क्योंकि प्रूफ में नहीं है तो नहीं लेंगे। मैथमेटिकल आंसर तो नहीं है ना ये तो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ अपने आप को के लिए कि चलो ये नहीं है तो ये हटा देते हैं, तो ऐसे हम नहीं ले सकते। देखो क्या करना है, ये नहीं होगा, यू आर करेक्ट, बट क्यों नहीं होगा ध्यान देना। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y और x दोनों इक्वल है, y और x इक्वल है, तो कुछ भी इक्वल है, कोई भी एक वैल्यू दे दो इसका 4, x की जगह 4 लगा देते हैं, y की जगह पे भी 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4√5 प्लस 4√5। देखो तो ऐड करके कभी भी 0 आएगा, इसका मतलब ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आया तो बात, ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, तो फिर यही होगा। और ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगी ये चीज। अब हमको ज्यादा मतलब इसमें टेंशन वाला बात नहीं, ज्यादा इसमें हमको दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, बस डिफरेंशिएट करेंगे और मिल जाएगा हमको आंसर, प्रूफ। ठीक है, dx ऑफ y ये है जहां पे माइनस को बाहर रख लेना और बाकी में u बाई वी अप्लाई करें। फॉर्मूला है v dx ऑफ u माइनस u dx ऑफ v बाई v स्क्वायर। dx of y dy by dx होता है। What is ddx of x? 1. What is ddx of 1? क्या होता है? 0. और ddx of x 1. 0 plus 1 is 1. इस न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फिर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा x plus 1 minus x, मतलब -1 by 1 plus x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। Now number 17 you will see. So neutral x is not possible is said. हाँ एक बोलने को, हाँ बोलो। सर एक्स इज नॉट पॉसिबल का हम वर्किंग दिखाएंगे कि वाई इज इट नॉट? नहीं जरूरत नहीं है, ये वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, सेम ठीक है सर। जरूरत नहीं है। पर अगर तुम दिखा दो तो वो गलत नहीं है, बहुत बढ़िया अगर तुम दिखा दो तो कि ये सही दिखा सकते। अब 17, ठीक है, 17 थोड़ा सा लंबा है और उसके बाद बाकी तो 19 20 काफी इजी है। जिसका डाउट 18 है तुम 20 को बढ़िया से फॉलो करना, ठीक है। 20 अगर क्लियर होता है तो फिर 18 भी अच्छे से, मतलब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 18 में। तो आई थिंक इतना बात इरेज कर सकते हैं, शायद हो गया।
Now it is 17. Okay, ये हमको शो करना है. Now, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखने को सेट डीवाई बाई डीएक्स चाहिए. पहले डीवाई बाई डीएक्स निकाल लेते हैं. देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला दे सकता था तुमको, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है. लेकिन बिना फॉर्मूला का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. सर हाँ, सर डिनोमिनेटर को भी तो ऊपर लाके माइनस हाफ करके कर सकते हैं ना, कर सकते हैं लेकिन वो u इंटू थोड़ा वी सा- वाला कर फॉर्मूला. सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ज्यादा सिंपल होगा. तुम देखना एक बार बता रही क्यों. आई जस्ट कम विद डी डी एक्स ऑफ वाई बन गया डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो वही वाला चेन रूल वाला पार्ट, चेन रूल अप्लाई करना है इसमें, है कि नहीं? x के जगह पे क्या है बोलो तो एक बार तुम लोग. 1 minus x सिर्फ 1 माइनस एक्स. by 1 minus x. यस, तो ये पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे. मतलब x के जगह पे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है. तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? n n x to the power minus n minus x टू द पावर n माइनस 1 into डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स. हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. इसमें u बाई v रूल अप्लाई कर लेते हैं. फॉर्मूला होता है v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. ठीक है ना? पावर में माइनस हाफ है. तुम लोगों ने फ्रैक्शन का रूल देखा होगा कि पावर नेगेटिव हो और उसको रेसिप्रोकल कर दे तो साइन चेंज होता है ना पावर का. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स की पावर पे प्लस हाफ. ठीक है ना? डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है? जल्दी जल्दी देखो. डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है? 0. डी डी एक्स ऑफ x 1. तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1. ये जो माइनस 1 आएगा इससे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा दो. एक्स एक्स कैंसिल हो गई. अब देखो इसमें पावर में हाफ है तो हाफ का मतलब रूट होता है. और यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो -2 बन जाएगा. Yes. टू कैंसिल हो गए तो क्या आ गया न्यूमरेटर में? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का आ गया ना? ठीक है. अब हम लोग प्रूफ पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, प्रूफ पार्ट मतलब LHS. इसमें dy बाई dx पुट कर देते हैं. चलिए y है 1.
थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस से दिमाग लगाओ, एक बार में समझ जाए, टाइम ही नहीं लगेगा इसमें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दो। एक 1 प्लस एक्स का फैक्टर कट गया, एक तो बचा 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है यहाँ तक ओके एवरीवन? अब देखो एक बार ध्यान से। अच्छा x बाय रूट x का रिड्यूस्ड रिजल्ट क्या होता है? रूट x कैसे? क्योंकि x को हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। तो ध्यान x बाय रूट x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस है। अब देखो रूट x 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स को रूट अंडर 1 माइनस एक्स, क्लियर? एंड रूट ओवर 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ? यस 1 बाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम लॉजिक लगा ये लॉजिक। तो दिस बाय दिस बिकम्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स। कट गया सब कुछ, देखो तो सेम ही चीज है, ठीक है? तो ये जल्दी से कॉपी कर लेना, अगर किसी में कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। नेगेटिव प्रॉब्लम उसका आंसर भी डिफरेंट है, ये नहीं आ रहा। नहीं है ना, वो गलत है वो कांसेप्ट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव से जो रिजल्ट आएगा एक्स क्यू उसमें होगा। हाँ मेरा आंसर वो आया था। क्या है करेक्ट, ये मतलब ये नहीं है ये बोल सकता हूँ, तो ये राइट होगा। तो मैं आगे सॉल्व करूँ कि ये कॉपी करने वाला किसी को? आई मीन इरेज कर दो सब। अब देखो 1920 बहुत आसान है, जो इसका जो मेन जो सम्स था वो हो चुका है। 1920 में पहुंच सकता है, 19 तो बहुत आसान है। 19 तुम लोग लास्ट डे किया था इस तरह का और मैंने समझाया भी था। बताओ तो 19 नंबर में क्या करना है? तो बस वो x का वैल्यू वो इक्वेशन में डालना है। बस dy by dx निकाल देना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उस पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, देखना एक बार 19 नंबर में का कोई भी सम अगर हम ले तो बस dy by dx निकाल देना है। dy by dx at x equals to 2 का मतलब क्या होता है? फाइंड dy by dx and substitute x equals to 2। ओके, सो सीधा डिफरेंशिएशन करना है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आप तो क्लियर हो गया कि लिखना है, ये चीज क्लियर हो गई। सो u by v क्या होता है? v, ठीक है, इनटू ddx ऑफ x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1 ठीक है, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन का स्टेप्स को पूरा शो नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। और बस करना कि dy by dx निकालो एंड फाइंड आउट द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। तो जहां जहां x के बाद 2 लगा दो, तो 2 2 जो 4, 2 जो 8 minus 40 plus 5 minus 1 divided by कितना हुआ? -2 by कितना? -1 होल स्क्वायर। मतलब -2। ठीक
है ना आसान ये सब 19 बहुत सिंपल है 20 थोड़ा सा मतलब हम बताए थे 20 नंबर 20 और मैं फिर से बोल रहा हूँ 18 अगर किसी का डाउट है तो दोनों एक ही समय कंसेप्ट एक ही तो हम लोगों को क्या करना पता है find the coordinates of the point of the curve for which dy by dx equals to 1 तो पहले dy by dx निकाल लेते हैं so dx of y is dy by dx इसमें u by v अप्लाई करेंगे what is dx of x 1 multiply करो dx of 1 is 0 x square का 2x minus 2x into x कितना होगा प्लस 2x square तो ये हो गया 1 plus x square न्यूमरेटर में अब देखो निकालना क्या है मतलब पॉइंट ऑफ द कर्व ये एक्चुअली एक कर्व है जिसमें अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 by 1 minus 4 that is 2 by minus 3 x के जगह पे 3 लगा दें तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू 3 by are you understanding what I'm saying लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था तो इस समय क्या बोला find the point of the curve on this curve satisfying the condition that dy by dx is equal to what 1 so according to the problem dy by dx को हम लोग को 1 से इक्वलाइज करके इसको 1 से इक्वलाइज करके और x का वैल्यू निकालना है हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ठीक है क्या क्या समझ में इक्वल टू 1 कर दिए जो भी dy by dx है इक्वल टू 1 कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 1 1 कैंसिल हो गया ठीक है समझ में देखो 1 1 कैंसिल हो गया x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 x स्क्वायर कॉमन ले लिए इधर x स्क्वायर इक्वल टू 0 और यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस √3 आ गया अब तुमसे कोई पूछे फाइंड द पॉइंट पॉइंट का दो होता है ना x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मिल गया एक है 0 कॉमा क्या है नहीं पता एक है √3 कॉमा क्या है नहीं पता एक है -√3 कॉमा क्या है नहीं पता कॉमा जो क्या है नहीं पता वो क्या है y है तो कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड आउट y चलो x रिप्लेस कर दिया अभी बताया था मैंने x का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो मुझे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x इक्वल टू 0 0 ही आएगा √3 पुट करो ये आ जाएगा माइनस है ना तो क्लियर हुआ तो डाउट अब है 19b का दूसरा कॉपी करके लिसन 19b का क्वेश्चन नंबर 20 y इक्वल टू a by 1 by a minus z और शो करना है हम लोग को dz by dy इक्वल्स टू z minus a का होल स्क्वायर इससे कैसे बात हम इसको एकदम सिंपल बना देंगे y इक्वल टू a
और ये प्रूफ करना है dz dy, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dy by dz equals to 1 by z minus a whole square. बताओ अब बस करना क्या पता है तुम्हें, इसको एकदम नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू z, और कुछ नहीं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू z. यहाँ पे y सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे dz dy निकालना है, तो dz dy को क्या लिख सकते हैं, dy dz लिख सकते हैं ऐसे. अब डिफरेंशिएट कर दो, ddz of y ddz of a minus z whole to the power minus 1. What is ddz of y? What is ddx of y? ddx of y क्या होता है, तो dz ddz of y क्या होगा, ddz of y क्या होगा, dy dz हो जाएगा. जैसे ddx of y dy by dx होता है, ddz of y dy dz हो जाएगा. इसमें इस पूरा को अज्यूम करो, सोचो ऐसे कि अगर ऐसा होता तो इस पूरा को पहले अज्यूम करते कि नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करते. ddx of a is 0, ddx of x is 1. समझ में आ रहा है? ठीक वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे. इस पूरा को हम लोग z अज्यूम कर लेंगे, ddz है, ddz of a that is constant 0, ddz of z is 1. 0 minus 1 is minus 1, तो minus 1 is plus. आ गया देखो, अगर ये dy by dz है तो फिर dz by dy क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन मैंने बताया क्योंकि तुम लोग खुद करेंगे. इसका रीजन बता रहे क्या, क्योंकि ये जो दिखा हुआ ना 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, so on up to infinity जो लिखा हुआ ये चीज, ये क्या होता है पता है, e to the power x के बराबर होता है. e to the power x का एक्सपेंशन भी होता है. कैसे होता है वो सब तुम्हारे सिलेबस में है, खुद ट्राई करो. 21 नंबर में ऐसा है, e to the power x से रिप्लेस करके खुद करो. तो सर आंसर भी तो e to the power x ही आएगा, और प्रूफ भी वही करना है कि आंसर y के बराबर है. ठीक है, हाँ सर. so this way we have completed all your doubts. Now I'm ending the